Hello friends. So today we start with motion in a plane. अभी तक हम लोगों ने मोशन इन 1D देखे हैं, तो अब हम लोग देखेंगे मोशन इन अ प्लेन और अ मोशन इन 2D. ये 2 डायमेंशनल प्लेन में एक पार्टिकल का मोशन किस तरीके से होने वाला है उसके बारे में हम बातचीत करेंगे. राइट? तो ध्यान देना क्या फंडा है. हम लोगों ने जो मोशन इन 1D में 3 इक्वेशन पढ़े हैं, v इक्वल्स टू u प्लस at, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as एंड s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. वो तीनों के तीनों फॉर्मूला 2D में भी वैलिड है. तो एट कांस्टेंट एक्सीलरेशन वो जो इक्वेशंस थे तीनों के तीनों, वो तो हम यहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं थियोरेटिकली, और वो 3 दिखेगा v वेक्टर इक्वल्स टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू t, s वेक्टर इक्वल्स टू u वेक्टर इंटू t प्लस हाफ a वेक्टर इंटू t स्क्वायर, and mod of v vector square equals to mod of u vector square plus 2 times a vector dot s vector. Right? ये तीनों इक्वेशन तो यहां पर भी वैलिड, लेकिन ये 3 वेक्टोरियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है. बेसिकली हम सॉल्व कैसे करते हैं उस रिगार्डिंग हमें मेन अब बातचीत करनी है. फॉर एग्जाम्पल, अगर ये एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है, सो अगर कोई पार्टिकल इन जनरल एक्स वाई प्लेन पे मोशन कर रहा है, तो कोई भी जनरल इंस्टेंट पे अगर उसका वेलोसिटी है v वेक्टर और वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है थीटा, तो सिंपल सी बात है, हम जो उसका कंपोनेंट ले सकते हैं वो एक्स के अलोंग ले सकते हैं v cos थीटा, और y के अलोंग ले सकते हैं v sin थीटा. और जैसे कि हम वेलोसिटी के लिए कर रहे हैं, एग्जैक्टली वैसे हम डेफिनेट सी बात है एक्सीलरेशन के लिए भी कर सकते हैं. राइट? सो हम इन जनरल v वेक्टर को लिख लेंगे vx i कैप प्लस vy j कैप, जहां पे vx जो है वो है मेरा v cos थीटा और vy जो है वो मेरा क्या है v sin थीटा. और a वेक्टर क्या है ax i कैप प्लस ay j कैप, जहां पे ax को हम बोलेंगे a cos थीटा और ay को हम बोलेंगे a sin थीटा. राइट? थीटा मतलब यहां पे कुछ और भी एंगल हो सकता है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है सेम हो. ठीक है? तो जो काम हम लोगों ने वेक्टोरियली करने का सोच रहे थे पहले, बेसिकली यहां पर हम पहले उसको कंपोनेंट पे तोड़ेंगे. नाउ ध्यान देना, जो हम पहले बात किए थे, एक वेक्टर का उसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है. तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस can be considered, they can be considered as 2 independent 1D motions. राइट? हम x के लिए अलग से v इक्वल्स टू ut ब्ला 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 लगा सकते हैं, और y के लिए भी अलग से लगा सकते हैं.
तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को जो है हम दो इंडिपेंडेंट 1D मोशन की तरह डेफिनेटली ट्रीट कर सकते हैं, राइट? अगर कोई इसमें इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछे तो इंस्टेंटेनियस स्पीड कितना आएगा? Instantaneous speed will be simply equals to v, that is under root vx square plus vy square। और उसी लॉजिक से जो हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन होगा a, वो क्या आएगा? अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। एग्रीड? हम इंस्टेंटेनियस स्पीड भी डिफाइन कर सकते हैं और हम इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन भी डिफाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा 2D मोशन में और एक प्रोफाइल आता है और वो है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या होता है? इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या होता है? द रिलेशन between x and y coordinates। यानी बेसिकली यहां पर हम क्या करते हैं, या तो y को एज अ फंक्शन ऑफ x लिखते हैं या फिर x को एज अ फंक्शन ऑफ y लिखते हैं, राइट? तो दोनों वेरिएबल के बीच में जो रिलेशन होगा उस चीज को हम बोलेंगे उसका इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। तो मोशन इन 2D में मोटे मोटे तौर पे क्वेश्चंस जो आएंगे वो या तो वेलोसिटी एक्सीलरेशन रिलेटेड आएंगे, ठीक है, या तो फिर वो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी के रिगार्डिंग आएंगे। और वो दोनों क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है इसके ऊपर कुछ बेसिक लेवल का एग्जांपल्स अभी मैं लेने वाला हूं। लेट्स सी क्या है। पहला क्वेश्चन में बोला है x जो हमारा vx है वो है 3 मीटर पर सेकंड और जो हमारा vy है वो है 5t मीटर पर सेकंड। मुझे वेलोसिटी ऑफ x और वेलोसिटी ऑफ y दे रखा है। ये दे रखा है पार्टिकल is at rest at t equals to 0 and तो शुरुआत में जब टाइम 0 था तो पार्टिकल मेरा ओरिजिन पे था और पार्टिकल जो है वो मेरा रेस्ट पे था, ठीक है, स्टार्टिंग में t equals 0 पे। आफ्टर दैट ड्यू टू सम रीजन ये वेलोसिटी डेवलप हुआ, राइट? आफ्टर सम रीजन जो हमारा ये वेलोसिटी है वो डेवलप हुआ, ठीक है। तो ये हमें इंफॉर्मेशन दिया हुआ है तो हमें कैलकुलेट क्या क्या करना है, राइट? हमें कैलकुलेट क्या क्या करना है। पहला, स्पीड ऑफ पार्टिकल एट जनरल इंस्टेंट, राइट? कोई भी जनरल इंस्टेंट पे पार्टिकल का स्पीड क्या होगा। दूसरा, एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल एट जनरल इंस्टेंट, राइट? थर्ड, पोजीशन वेक्टर एट जनरल टाइम, राइट? एंड उसके करस्पॉन्डिंग हम डिस्प्लेसमेंट भी निकालेंगे। फोर्थ, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी
और फिफ्थ, ये काफी बढ़िया क्वेश्चन है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल। ये जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है ये हम बाद में देखेंगे, ठीक है, वो कैसे निकालना होता है। बट दीज आर दी जनरल क्वेश्चंस जो एक्चुअल में हमारे पास कभी भी आ सकता है। तो हम अगर फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करें, वहां पे तो काफी ज्यादा सिंपल है। Vx है मेरा 3, Vy है मेरे पास 5t, तो V जो है वो है अंडर रूट Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर। इंस्टेंटेनियस स्पीड जो आएगा V, वो क्या आएगा, अंडर रूट Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर। तो V मेरे पास आ जाएगा Vx स्क्वायर दैट इज 9, Vy स्क्वायर दैट इज 25 t स्क्वायर। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, V, द इंस्टेंटेनियस स्पीड। काफी सिंपल, काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अच्छा, दूसरा, मुझे अगर एक्सीलरेशन निकालना हो तो ax में क्या लिख सकता हूं, d बाई डी टी ऑफ vx, राइट। और ay, तो ax क्या आ जाएगा, d बाई डी टी ऑफ 3। नाउ ये तो कांस्टेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है ax का वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो लॉजिकली मेरा एक्सीलरेशन 0 होना चाहिए था, जो कि हम यहां पर भी देख सकते हैं। और ay क्या आएगा, d बाई डी टी ऑफ vy। देखो बिल्कुल मैं म्यूचुअली इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर रहा हूं, x और y जो है वो मेरा कंप्लीटली एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट है, ओके। तो ये क्या आ जाएगा, d बाई डी टी ऑफ 5t दैट इज इक्वल टू 5। तो ax मेरा 0 है, ay मेरा 5 है, तो जो नेट एक्सीलरेशन आएगा a, दैट विल बी अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, और ये आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मेरे पास नेट एक्सीलरेशन आ गया। अच्छा, थर्ड वाले टाइप पार्ट में क्या है, पोजीशन वेक्टर। अच्छा, पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पार्टिकल का जो x कोऑर्डिनेट है और जो y कोऑर्डिनेट है वो मुझे निकालना पड़ेगा एज अ जनरल फंक्शन ऑफ टाइम t, ओके। अच्छा, vx को मैं क्या लिख सकता हूं, ऑब्वियस सी बात है dx बाई डी टी। vx को मैं लिख सकता हूं dx बाई डी टी, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 3, तो मेरे पास dx क्या आ जाएगा 3 dt। तो dx अगर मेरे पास 3 dt आ गया, तो अगर मैं इंटीग्रेट करूं, t इक्वल्स टू 0 पर x 0 है और t पर है मेरा x, तो x जो है दैट इज इक्वल्स टू 3t। पार्टिकल स्टार्टिंग में ओरिजिन पे था, तो x जो है वो मेरा कितना होगा 3t। अच्छा, सिमिलरली vy क्या है मेरे पास, dy बाई डी टी, और वो कितना दे रखा है मुझे 5t, तो dy क्या आ जाएगा मेरे पास 5t इंटू डी टी। तो अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं, t इक्वल्स टू 0 पर y मेरा 0 है, t पर ये y है, तो इंटीग्रल dy दैट इज y, ये कितना आ जाएगा 5/2 इंटू टी स्क्वायर। y जो आ जाएगा वो मेरे पास क्या आ जाएगा 5/2 इंटू टी स्क्वायर।
तो मुझे पास x कोऑर्डिनेट आ गया एज अ जनरल फंक्शन ऑफ टाइम, दैट इज इक्वल टू 3t, और मेरे पास y कोऑर्डिनेट भी आ गया एज अ जनरल फंक्शन ऑफ टाइम, दैट इज इक्वल टू 5/2t²। तो सिंपल सी बात है, पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर जो कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट भी है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो ओरिजिन पे था, और पोजीशन वेक्टर भी हम ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ही निकालते हैं। तो जो हमारा आर वेक्टर होगा ये मेरा डिस्प्लेसमेंट भी है पार्टिकल का, एंड दैट विल कम आउट टू बी इक्वल्स टू 3ti प्लस 5t²/2 इंटू जे कैप। ये मेरे पास आर वेक्टर हो गया, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, राइट। सो अब अगर मैं फोर्थ पार्ट के बारे में ध्यान दूं तो उस फोर्थ पार्ट को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे उस चीज पे थोड़ा ध्यान देते हैं। लेट्स सी, क्या है मेरे पास, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी पूछा है, तो बेसिकली मुझे x और y में, तो टू फाइंड रिलेशन बिटवीन x एंड y, x और y के बीच में जो रिलेशन है हमें वही चीज तो फाइंड करनी है। नाउ मुझे x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मालूम है, x इक्वल्स टू 3t, और y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मालूम है, तो y इक्वल्स टू 5t²/2। मुझे संबंध किसमें जोड़ना है, x और y में, और इसी में कबाब में हड्डी की तरह कौन बैठा हुआ है, टाइम t। तो हमें क्या करना चाहिए, टाइम t को उठा के बाहर फेंक देना चाहिए, तो टाइम t को मुझे एलिमिनेट करना पड़ेगा। सो एलिमिनेट करने का सिंपल टेक्निक, t इज इक्वल्स टू क्या आ गया मेरे पास, x/3, और इस पे इसको यहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो y क्या आ जाएगा, 5/2 इंटू t², दैट इज 5/2 x/3 का होल स्क्वायर। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू 5/2 इंटू x²/9, तो y मेरे पास हो जाएगा 5/18 इंटू x²। ऑब्वियसली बात है, ये x में क्वाड्रेटिक है और y में लिनियर है, तो इसका पाथ जो है, दैट पाथ इज गोइंग टू बी अ पैराबोला, राइट। तो ये मेरे पास आ गया है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी के रिगार्डिंग ज्यादातर क्वेश्चन में हमें यही करना पड़ेगा, एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, दूसरे वेरिएबल, तभी रिलेशन आपस में बन पाएगा। तो एक वेरिएबल को मैंने एलिमिनेट कर दिया लाइक दिस, सो y इक्वल्स टू क्या आ गया मेरे पास, 5/18 इंटू x²। सो आई होप दिस पॉइंट इज परफेक्टली अंडरस्टूड। अब जो फिफ्थ पार्ट है वो थोड़ा सा टफ है, ध्यान देना। लेट स्पीड इज इक्वल्स टू v, ठीक है। Therefore, in time dt, distance traveled कितना होगा, डिस्टेंस ट्रैवल मेरे पास होने वाला है इक्वल्स टू dl, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू vdt, राइट। सो v कितना है मेरे पास, कितना रखा है, अंडर रूट 9 प्लस 25 t² इंटू dt, मेरे पास यह रखा है। सो जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड होगा L,
that will be integration 25t square plus 9 into dt, जिसको हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा फ्रॉम 0 to t, राइट। तो ये हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। मैं इंटीग्रेशन अभी नहीं कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि उसका कोई प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस नहीं है राइट नाउ, बट इट इज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट 3/5 का होल स्क्वायर। नाउ ये हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म पे रिजल्ट है, इसको हम आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, कैलकुलेशन में करके दिखा नहीं रहा हूं क्योंकि उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है हमारे फिजिक्स में। अब इसमें सिर्फ कैलकुलेशन का ही कॉम्प्लेक्सिटी बची हुई है। बाकी जो कंसेप्चुअली कभी भी अगर हमें डिस्टेंस निकालना हो तो हम कोई भी जनरल इंस्टेंट पे उसका स्पीड लिखेंगे और स्पीड लिखने के बाद उसको हम फिलहाल इंटीग्रेट करेंगे। दैट्स वन वे ऑफ फाइंडिंग द डिस्टेंस ट्रैवल्ड। इसके अलावा और एक तरीका है, वो हम कोई दूसरे क्वेश्चन में देखेंगे, लेकिन ये जो है ये हमारा मेन तरीका है डिस्टेंस ट्रैवल्ड निकालने के लिए। ओके।